ओके। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि हम अब तक देखते आए हैं, थ्री नंबर नंबर के जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स हमने सीखे हैं वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। फिर प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। उसके सारे कीवर्ड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। पेंटिकल्स है यानी कि चक्रा कौन सा है? रूट चक्र। उसके सारे कीवर्ड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। उसके बाद एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? हमारा अर्थ एलिमेंट। उसके सारे कीवर्ड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। सो बेसिकली आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है। कार्ड इंटरप्रिटेशन में ये कार्ड क्या बताता है? एकदम मोटा मोटी बेसिक टीम वर्क। ओके। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? एक आर्च नजर आ रहा है, एक ब्रिज नजर आ रहा है, इसको बना रहे हैं कुछ लोग, एक मूर्तिकार यहाँ पे है। ठीक है। ये कुछ डिटेल्स छूट चुके हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द फूल की जर्नी में हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। और ऑलरेडी जिन्होंने वो देखा है, वेल एंड गुड। सो कमेंट करके मुझे बताइए कि यस, ऑलरेडी हमने वो सेक्शन कर लिया है। थ्री ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताने की कोशिश करता है? टीम वर्क। आपको टीम के साथ काम करना है। जो चीजें आपके नजर में नहीं आएंगी वो आपके टीम के नजर में आ सकती है। जो भी कोई भी काम है, उस काम को करने से पहले जो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, उसके अंदर जो डिटेल्स होती है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। अपने बड़ों की बात सुननी है, अपने कलीग्स की बात सुननी है, ताकि आपके काम में कोई भी कमी ना रहे। हालांकि ये कार्ड आपको डार्क नजर आएगा, पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर ज्यादा है। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आपकी कोई थॉट, आपका कोई काम, क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। ठीक है। तो ऐसे केसेस में संभल के रहना है। आप किसे अपने ट्रिक्स बता रहे हो, किसको अपना काम बता रहे हो या सीक्रेट्स बता रहे हो, इन सारी चीजों के अंदर आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर अच्छी बात करें तो ये कार्ड टीम वर्क को बताता है, कुछ काम अधूरा है उसको पूरा करने के बारे में बताता है। यहाँ पे जो आर्क नजर आ रहा है, बीच में फ्लावर नजर आ रहा है, स्टूल, टूल्स, हाथ में जो नजर आ रहा है एप्रन, ये क्या है? सपोर्ट सिस्टम। कुछ काम करने के लिए जो भी आपको सामग्री लगेगी, जैसे सोर्स रिसोर्स हम कहते हैं, तो जितना रिक्वायर्ड है वो आपके पास है, उसका इस्तेमाल करना है। ओके। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको चीजें जो है वो अधूरी की अधूरी रह जाएगी। फिर आपका नाम खराब होगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट वो भी कोई और लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आसपास आपको जो दो लोग नजर आ रहे हैं, उसमें से एक मेल फीमेल, कभी कभी कॉम्बिनेशन कार्ड्स में सेम ही नजर आते हैं। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू हैव टू लुक एट ऑन योर पेपर वर्क, जो भी पहले तय किया था। क्योंकि आप उनके हाथ में अगर डॉक्यूमेंट देखोगे, वो पेपर देखोगे, तो सेम जो आर हमें थ्री ऑफ पेंटिकल नजर आ रहा है उसी की प्रिंट वहां पर है। ठीक है। जो बताने की कोशिश करे, देखो ये हमने ऐसे ऐसे बनाया था और इसमें हमने क्या क्या किया था, तो ये यहाँ पे छूट गया है, वो वहां पे छूट गया है। तो फाइनल है क्या ये काम? कार्ड नहीं, प्रोसेस का है। ठीक है, बिटवीन का है, क्रिएशन का है, चल रही है। ठीक है। तो ये कार्ड हमें मोटा मोटी यही बताने की कोशिश कर रहा है, आपके आसपास के लोग आपको कोई संकेत देंगे। ठीक है। उनके बातों के ऊपर गौर करना है, वो आपके भले के लिए ही है। आपके पास जितनी भी इक्विपमेंट्स है, सामग्री है, फिर वो कोई भी सिचुएशन हो, फिर वो इमोशनल हो या फिर फाइनेंशियल हो। ठीक है। इन डिटेल में हम ये एडवांस लेवल में जानेंगे कि किस तरीके से हर एक कार्ड हर एक एस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। बट यहाँ पे मोटा मोटी क्या है? डिटेलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है, काम को कंप्लीट करना है जो भी हाथ में लिया है। उसके साथ साथ उन लोगों के साथ जुड़ना है जो ऑलरेडी ये फेज से गुजर चुके हैं, ताकि आपको उनके ट्रिक्स मिले, ताकि उनकी जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी उन्होंने फेस किए हुए सिचुएशंस वो आपको पता चले। ठीक है। अगर थोड़ा हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर आए तो ये कार्ड हमें अपने आत्मा से परमात्मा तक मिलने की जर्नी को बताता है। ठीक है। वो कैसे, हम डिटेल में जानेंगे एडवांस में। ठीक है। तो चलिए, अब तक यहाँ पे कोई सवाल, कोई ऐसा सिंबल जो हमें समझ में नहीं आ रहा, या फिर जो भी आपने कहा वो समझ में आ गया? डन है ये कार्ड मोटा मोटी बेसिक्स में? क्लियर? ओके ग्रेट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे
फोर ऑफ पेंटिकल्स में। शिवानी डन? गुड। चल, फोर ऑफ पेंटिकल्स में हम एंटर करते हैं।